किस किस का दिल टूटा है लाइफ में? किसने कहा है कि लड़कों का दिल सिर्फ लड़कियां तोड़ के जाती हैं और लड़कियों का दिल सिर्फ लड़के तोड़ के जाते हैं? दिल टूटता कैसे है आखिर? इसके अंदर का डेप्थ बताओ यार मुझे। आराम से बात करना चाहती हूँ, कोई जल्दबाजी मुझे पसंद नहीं है। शॉर्ट्स में जल्दी बोलना होता है, सिखाते हैं लोग, पर मैं कठपुतली नहीं बन सकती। जो हूँ सो हूँ। रुकना है तो रुकिए, जाना है तो आप जा सकते हैं। दिल कैसे टूटता है? दिल चीज़ क्या है? जब हम किसी चीज़ में वैल्यू डाल देते हैं, वो चीज़ कीमती हो जाती है हमारे लिए। और जब वो चीज़ जिसमें हमने सारी वैल्यू डाल दी अपनी, सारी एनर्जी डाल दी अपनी, वो हमको नहीं मिले, वो हमें लात मार के चली जाए या चला जाए, तो उससे हम टूट जाते हैं। उसे ही हम अपने दिल का टूटना कहते हैं कि हमारी आत्मा हमने उसमें रख दी थी और वो हमें लात मार के चीज़ चली गई, वो हमें नहीं मिल पाई किसी भी वजह से। उसे कहते हैं दिल टूटना। लड़के ये जान डालते हैं लड़कियों में, लड़के अपना दिल रखते हैं लड़कियों में, और अगर वो चली जाएं तो उनका दिल टूट जाता है। लड़कियां रखती हैं ये दिल अपनी लड़कों में, वो चला जाए तो दिल टूट जाता है। ऐसा लगता है कि अपनी आत्मा दे दी हमने उसे, हमारी आत्मा चली गई उसके साथ। लगता है नहीं, सच सच बताना, लगता है नहीं। पर ज़रूरी नहीं है कि लड़का या लड़की ही दिल तोड़ के जाए। कोई भी ऐसी चीज़ जिसे आपने दिल से चाहा था, जिसे आपने बड़ी वैल्यू दी थी, वो चीज़ आपके हिसाब से नहीं हुई, जैसा आप चाहते थे वो नहीं हुआ, वो चीज़ आपको वैसी नहीं मिली जैसी आपने चाही थी। आपने अपना दिल रख दिया था उस चाहत में, वो नहीं हुआ वैसा, चली गई वो चीज़ आपसे दूर, नहीं मिल पाई आपको। उसे कहते हैं दिल का टूटना। मेरा तो कई बार टूटा है दिल, सच बताऊं, मेरा दिल तो बहुत बार टूटा है। बचपन से करीबन 10-15 बार दिल टूटा है मेरा, क्योंकि मैं ना जान लगा के किसी भी चीज़ को चाहने वालों में से हूँ। मैं दिल रख देती थी किसी भी चीज़ पे, और कई बार ऐसा हुआ है कि वो चीज़ें मुझे नहीं मिली, वो लोग मुझे नहीं मिले, जैसा मैं चाहती थी चीज़ें वैसी नहीं हुई। दिल टूटता था मेरा, टूट टूट के। कई बार ऐसी मेरी एक्सपेक्टेशन कुछ और थी और रियलिटी कुछ और निकली। मैंने चाहा कुछ और था, वो नहीं मिला मुझको, तो टूट के दिल का अब हिम्मत नहीं होती किसी चीज़ में दिल रखने की। वो बात नहीं रह जाती किसी भी चीज़ में, चाहे वो आपको कोई ड्रीम हो, कोई सपना हो, कोई चाहते हो कोई चीज़ आप, फिर आप वो चाहते नहीं कर पाते। जो पहले करके आपको टूट चुकी होती है, वैसा नहीं हुआ होता, फिर आपकी हिम्मत नहीं होती दोबारा से किसी चीज़ की चाह करने की। मैं तो ऐसी रही हूँ, बहुत चीज़ें चाहती थी, वैसी ज़िंदगी नहीं चली, तो बस चीज़ें चाहनी ही छोड़ दी। ये हुआ है सच में मेरे साथ। सब मुझसे पूछते हैं कि तुम इतनी सी उम्र में इतनी गंभीर कैसे हो, तुम अभी से ही ऐसी बातें कैसे कर लेती हो, इतनी डेप्थ वाली कैसे हो तुम। इसका जवाब नहीं है मेरे पास, क्योंकि बचपन से शायद जो भी चीज़ें चाही पूरी 100% दे के चाही, और जब वो नहीं मिली ना तो टूटी मैं बहुत बार। तो उस दर्द ने ही मुझे ऐसा बनाया जैसी मैं आज हूँ। जब बहुत दर्द में इंसान रहता है ना, तो वो समझदार अपने आप हो जाता है। और मेरा दर्द कोई प्यार मोहब्बत वाला दर्द नहीं था। ज़िंदगी में कुछ भी चाहना और वो चीज़ वैसी ना होना, दिल तुड़वाती है ये चीज़। फिर इंसान सोचा छोड़े यार, लाइफ के हिसाब से हमें ही चलना चाहिए, हमें नहीं सोचना चाहिए था कि लाइफ हमारे हिसाब से चले। ऐसी रही हूँ मैं, चीज़ों से चिपक जाती थी बुरी तरीके से, और वो चीज़ें जब नहीं मिली तो टूट जाती थी बुरी तरीके से। बीच में कहीं बैलेंस नहीं था, एक्सट्रीम गई हूँ मैं लाइफ में। चाहा है तो किसी चीज़ को टूट के चाहा है बिल्कुल,
कहीं कुछ छोड़ा नहीं अपने पास, कुछ भी, सब दांव पे लगा देती थी, सब कुछ। लेकिन अगर वो चीज़ धोखा दे गई, वो चीज़ नहीं मिल पाई, ख़त्म हो जाती थी फिर, लेकिन फिर उठती थी, फिर कुछ चाहने की हिम्मत करती थी, फिर दांव पे सब लगा देती थी। इसे कर करके कई बार ऐसा हुआ है कि टूटी हूँ मैं। बचपन से होता था, मुझे समझ में नहीं आता था हो क्या रहा है। अब तो मैं देख पा रही हूँ कि होता क्या था तब, लेकिन अब जाके कहीं मैं देख सकती हूँ कि हुआ क्या था उस समय, ना दर्द क्यों हो रहा था मुझे। अब मैं कोशिश कर रही हूँ, मेरी नेचर हालांकि बिल्कुल इसके उल्टी है, मेरा सिस्टम है वो मुझे फिर से अटैच कराता है किसी चीज़ से, और फिर वो मुझे गिराने की प्लानिंग कराता है। लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ कि यूनिवर्सल ट्रुथ के रास्ते पे चलूँ, अटैच ना होने के रास्ते पे चलूँ, किसी भी चीज़ से अटैच ना हो पाऊँ। मैं चाहती हूँ कि मैं अटैच ना हो पाऊँ किसी भी चीज़ से, और डिटैच होके आज़ाद रहूँ। सपने पूरा होना सक्सेस नहीं होता, किसी चीज़ की चाह ही ना होना सक्सेस है। कोई सपने होना ही नहीं, सपनों से भी पीछा छूट जाए वो सक्सेस है। शांति चाहतों के आगे नहीं, चाहतों के पीछे। जैसी ये चीज़ें अगर तुमने फ्लो होने दी, तुम्हें कोई फ़र्क पड़ना बंद हो गया इन चीज़ों से, तब तुम परम शांति में हो, वरना तुम झकी मार रहे हो। और ये स्टेज गिर के आती है। कई बार गिरते हो तुम, और ये ऐसी गिरते हो तुम कि तुम फिजिकली तो बिल्कुल ठीक दिखाई दे रहे हो सबको। ये जो स्ट्रगल्स हैं सब मेंटल और इमोशनल लेवल पे चल रहे हैं, कोई देख नहीं सकता। आज के लिए इतना ही। रियल टॉक करनी मेरे लिए बड़ी ज़रूरी होती है, क्योंकि बातें छुपा के अगर मैंने वीडियो बनानी शुरू कर दी तो फिर रियल नहीं हो पाऊंगी मैं कभी भी। नकलियत में वो रटी रटाई बातें मुझसे बोली नहीं जाती यार, रटी रटाई चीज़ें नहीं बोल सकती मैं वीडियो में। ये चैनल मैंने बनाया इसलिए कि यार कहीं तो इंसान सच्चा हो, कहीं तो वो सच्चाई से जुड़े, वरना दुनिया तो, सोसाइटी तो फोर्स करती है इंसानों की कि झूठ बोलो झूठ बोलो झूठ बोलो, बातें बनाओ नकली, कहीं तो वो मखौटे उतार के असल हो पाए। मैं कोई डिप्रेस्ड नहीं हूँ अगर आप सोच रहे हो तो, नहीं। ये वो सब एक्सपीरियंसेस हैं जो जिससे मैं गुज़र के आई हूँ, और आप लोग भी डेफिनेटली गुज़र रहे होंगे। सच बताऊँ मैं आपको, मुझे मेरे डिज़ायर्स छोड़ने का मन नहीं करता, क्योंकि डिज़ायर्स होते इसलिए कि चाहते बहुत हैं हम डिज़ायर्स को, बहुत ज़्यादा, उन्हें छोड़ने का मन नहीं करता। लेकिन सच्चाई यही है कि किसी तरीके के डिज़ायर में ना फंसना ही परम शांति देता है। डिज़ायर्स होना, उन्हें फुलफ़िल करना, ये सिर्फ आप इस रेस में ही लगे रह जाओगे। शांति का श भी तब आ पाता है जब आप चीज़ों को छोड़ देते हो, लेट देम बी।